हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है, मैं सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करता हूं और मैं खासकर उसी के बारे में आप लोगों को बताता रहता हूं कि सोनाली मुर्गी फार्मिंग किस किस तरह से करना चाहिए और किस किस तरह से इसमें आप अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है, रोज का जो एक्सपीरियंस होता है वो मैं शेयर करता रहता हूँ, या जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी जानकारी अच्छी लगती होगी और आप मुर्गी फार्मिंग करने में इस जानकारी के साथ और अच्छी तरीके से आप अपनी मुर्गी फार्मिंग कर सकते होंगे। तो दोस्तों, कई भाई का हमारे पास कमेंट आता है, कई किसान भाई फ़ोन भी करते हैं हमारे पास कि भैया मैं मुर्गी पालना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं फार्म किस साइज़ का बनाऊँ, फार्म की लंबाई चौड़ाई क्या हो। कई तरह के कमेंट करते रहते हैं कि फार्म को कितनी हाइट पे बनाना चाहिए, कितना साइज उनका होना चाहिए। तो ये सारी चीजें लोग कमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों, उसके बारे में आज मैं डिटेल में बता देना चाहता हूँ। जो साइज, जो फार्म बनाते हैं हमारा, उसका जो दिशा होना चाहिए वो पूर्व से पश्चिम की तरफ से होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, जो हमारी साइडों की दीवार होनी चाहिए वो तकरीबन 7 फुट ऊंचा होना चाहिए। और जो हमारा बीच का दीवार है, जो जिसको हम कॉलम कह ले, या मतलब बीच का जो पार्टीशन होता है, वो कम से कम 12 फुट का होना चाहिए। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस साइज का हमें फार्मिंग करना चाहिए, किस साइज का हमारा दीवार होना चाहिए। दूसरी चीज, आप उसको चाहे पक्का बनाओ चाहे कच्चा बनाओ, मैं हर वीडियो में यही बताता रहता हूँ कि सोनाली फार्मिंग में, फार्म में जो सोनाली फार्मिंग करते हैं, जो जैसे हम करते हैं, या किसी को भी हम ये सलाह नहीं देते हैं कि वो सोनाली फार्मिंग में बहुत ज्यादा फार्म में पैसा खर्चा करे। वो जो खर्चा करना, वो मुर्गी के ऊपर पैसा खर्चा करे, उनके फीड के ऊपर खर्चा करे। बहुत स्टैंडर्ड फार्म बनाने की जरूरत नहीं है शुरू शुरू में, जब तक कि आप उसमें से कुछ पैसा कमा ना लें। तो आप चाहे उसको मिट्टी का बनाइए या बांस का बना लीजिए, फूस का बना लीजिए। अगर जो आपके पास बजट नहीं है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर जो आपके पास बजट है तो आप जैसे मर्जी मजबूत से मजबूत बनवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। दूसरी चीज, जो हमारा जमीन है, जमीन से कम 2 फुट ऊंचा हमारा फार्म होना चाहिए। जो हमारा, जो जहाँ पे मुर्गियां रहें, वो जमीन से 2 फुट ऊंचा होना चाहिए। 2 फुट ऊंची मिट्टी डलवा देना चाहिए, ताकि पानी वानी का कभी उसमें भराव ना हो किसी तरह से, और मुर्गियों को भी दिक्कत ना आए। जो उसके अंदर मिट्टी पड़नी चाहिए, वो अगर जो वो आपको कंकड़ीली मिट्टी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है मुर्गियों के लिए। और अगर जो वो नहीं मिलती है तो रेतीली मिट्टी डाल दीजिए। ये सब मुर्गियों के लिए बहुत अच्छी होता है। दूसरा चीज दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि किस साइज में हम कितनी मुर्गी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सोनाली मुर्गी है, देसी बर्ड है। इनको साइज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने फार्म में चल के। वो चीज़ आप लोग जब देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर जो हमारा फार्म, मान के चलिए, अगर जो 500 स्क्वायर फुट का एरिया है, तो आप अगर जो चाहें तो उसमें 600-700 भी बच्चे आराम से, 700-800 बच्चे आराम से पाल सकते हैं, जो कि जैसा कि जो मैं करता हूँ। अब मेरा जो फार्म का एक जो छोटा फार्म है मेरा, उसका एक फार्म का जो हमारा स्क्वायर फुट है वो तकरीबन 600 फुट का है। लेकिन मैं उसमें 1000 मुर्गियों का पालन करता हूँ और बड़े आराम से मैं पाल लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अपना अपना तरीका, अपना अपना जुगाड़ है कि किस तरह से पाला जाए। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि किस तो कितना, मतलब जैसे जो मुर्गियों का एक रेशियो होता है, वो 1.5 स्क्वायर फुट में एक बर्ड रहते हैं। जो बॉयलर रहती हैं वो 1.5 स्क्वायर फुट में एक बर्ड रहती हैं, लेकिन आप 1 स्क्वायर फुट में भी एक बर्ड इसको आराम से पाल सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है, वो मैं आप लोगों को फार्म के अंदर दिखा देता हूँ चल के। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा फार्म है और इस फार्म में हमने 600 बर्ड इधर डाले हैं, और उसके बाद हमारा जो बीच में एक हमने जाली लगा रखा है, एक पार्टीशन लगा रखा है, और उधर हमने 250-300 बर्ड उधर डाला था, जिसमें कि हमने जो उसके मुर्गे मुर्गे थे हमने वो बेच दिए हैं। अभी परसों हमने उन मुर्गों को निकाल दिया। मुर्गियां हैं उनको हमने अंडे के लिए रखा है। और उसके बाद इधर 600 बर्ड है। लेकिन आप 600 बर्ड में देख सकते हैं, हमने इस तरह से जुगाड़ बना दिया है, ये अगर जो 10-15 दिन की होती है जब ही से ऊपर बैठना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से आप ऊपर बैठने वाला जुगाड़ बना दीजिए अपने फार्म में। तकरीबन आपकी मुर्गियां जो 25% मुर्गी है वो तो ऊपर बैठना पसंद करती हैं।
मतलब सारी मुर्गियां ऊपर बैठना पसंद करती हैं, लेकिन अगर जो कुछ ऊपर रहेगी कुछ नीचे रहेगी तब भी आपका फार्म खाली खाली रहेगा और बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो इस तरह से आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से अपनी मुर्गियों को पाल रहे हैं। छोटी सी जगह पे भी बहुत अच्छा तरीके से इनको पाला जा सकता है। ऊपर बांस बना दीजिए, सीढ़ी बना दीजिए, उसके ऊपर जाके बैठेगी, सिर्फ दाना खाने के लिए वो नीचे आएंगी, बाकी ऊपर रहेंगी। तो शायद आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमें कितना स्क्वायर फुट एरिया चाहिए। वैसे 1.5 स्क्वायर फुट एक बर्ड के लिए 1.5 स्क्वायर फुट एरिया चाहिए, लेकिन वो एरिया कब चाहिए? जब आपके बर्ड तकरीबन 4 महीने के हो जाए, 3 महीने के हो जाए, तब चाहिए। तो आप अगर जो 2 महीने 2.5 महीने में अपने बर्ड को निकाल रहे हैं तो जरूरी नहीं है आपको उतना उतना एरिया चाहिए। अभी मैं आपको पीछे दिखा दूं, इधर भी हमने ऊपर बांस बना रखा है, इधर देख सकते हो बांस का बना रखा है ऊपर। देखिए उसमें भी जाके सारी मुर्गियां ऊपर ही बैठती हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे सारी मुर्गियां रहेगी, कुछ ऊपर रहती है कुछ नीचे रहती है। तो इसलिए जगह का कोई दिक्कत नहीं होता है। बस आपको पालने सही तरीके से आना चाहिए कि हमको इनको समय समय पे दवा फीड ये सब दे सके आराम से। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो जानकारी है पसंद आई होगी। और दोस्तों कई लोग हमसे बात करते हैं चूजे के लिए, चूजे भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो मान लीजिए कोई झारखंड से, मध्य प्रदेश से या हरियाणा पंजाब से भी फोन करते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमें चूजे चाहिए। तो चूजे हम बहुत दूर दूर तक भेजते हैं, हम जम्मू कश्मीर तक चूजे भेजे हुए हैं, और इधर मध्य प्रदेश भी जाता है, झारखंड भी जाता है। लेकिन ये बिजनेस विश्वास का है। ये आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ आके कुछ पैसा, कुछ अमाउंट दे के आप चूजे बुक करा सकते हैं। चूजे बुक कराने के बाद जिस दिन मैं आपको टाइम दूंगा कि इस दिन आके अपना चूजा ले जाना, आप यहाँ आके अपना चूजा ले यहाँ से रिसीव करके ट्रेन में हम बुक करवा देंगे, उसके साथ आप जाइए। और अगर जो विश्वास है तो आप ऑर्डर बुक कराइए। हम आपका जो ऑर्डर जिस दिन का रहेगा उस दिन आपका चूजा रेलवे में बुक करा देंगे। उसके बाद आपसे जो पेमेंट होगा उसी समय लिया जाएगा। और आपको नहीं विश्वास है तो आप कुछ अमाउंट दे के आप चूजा बुक करा दीजिए, और जिस दिन चूजे का डिलीवरी रहेगा उस दिन मैं आपको फोन कर दूंगा कि भैया इस दिन आके अपना चूजा रिसीव कर लीजिए और ले जाइए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये बिजनेस विश्वास का होता है। अगर जो विश्वास करेंगे तो आपके घर बैठे बैठाए चूजे पहुंच जाएंगे और सारी चीज, सारी जानकारी आपको अपने घर पे बैठे बैठाए मिल जाएगी। तो दोस्तों शायद जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जो ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अब ये जो मेरे ये चूजे हैं, ये इस समय तकरीबन हो गए होंगे 45 से 50 दिन के। और ये चूजे हमारे 45 से 50 दिन के होने के बाद भी ये तकरीबन 600-500 ग्राम के हो गए हैं। तो हम इसको 2 महीने में ही बेच देंगे। जिस दिन इनका 60 दिन पूरा होगा हम उस दिन अपने फेरी वाले को बुलाएंगे और वो लेके चला जाएगा। फिर उसके बाद हम दोबारा बर्ड डाल देंगे इसमें, क्योंकि हमें पसंद आता है कि हर 2 महीने में बेचो, इनकम लो और उसके बाद दोबारा चूजा डालो। तो इसको भी इस तरह से आप कर सकते हैं। फार्मिंग करने का अपना अपना एक आइडिया होता है। किस तरह से आप फार्मिंग करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड है। जानकारी मैं जितना हो सकेगा मैं आप लोगों तक को देता रहूंगा। तो अगर जो ये सारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर जो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो और जानकारी हो आप तक आराम से पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।